शुरू करते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन से। तो रैशनल नंबर क्या होता है? जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हैं वो एक रैशनल नंबर है। ठीक, सबसे सिंपल डेफिनेशन तो यही निकलती है कि जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे वो एक रैशनल नंबर हो गया। अब ये p बाई क्यू की फॉर्म का क्या मतलब है? मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ले तो वो एक रैशनल नंबर है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं 5/3, ये एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होती है। इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो न्यूमरेटर है, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है जो p होगा वो भी इंटीजर होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर होना चाहिए। हमें पता है इंटीजर क्या होता है? इंटीजर काउंटिंग नंबर हो गए जो कि 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव भी हो सकते हैं या -1 -2 -3 -4 नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। ये इंटीजर हो गए। ओके, यानी कि रैशनल नंबर हमारे पास दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है कि p एंड q शुड बी रैशनल, शुड बी इंटीजर्स। ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तभी वो एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके, मैंने पहला एग्जांपल तो लिखा 5/3, सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूं 8। 8 एक रैशनल नंबर है या नहीं है? सर है। ये सर है, क्योंकि सर मैं 8 की जगह 1 लिख सकता हूं। अब देखिए तो क्या ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है? चेक करते हैं। हमने इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया, प्रॉपर्टी फर्स्ट फुलफिल हुई। एंड p एंड q शुड बी इंटीजर, ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। इसका मतलब ये पूरा 8 एक रैशनल नंबर हो गया। क्लियर है? थर्ड लिखा मैंने 0। 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है? सर नहीं है। चलो देखते हैं। 0/1 होता कितना है पहले ये डिस्कस करें। 0/1 कितना होता है? पॉइंट। सर सब पॉइंट। जीरो सर जीरो होता है। 0 होता है या इनफाइनाइट होता है? सर जीरो होता है। 0 0 जीरो होता है सर। सर जब कोई अपॉन में जीरो होता है हाँ हाँ, तब सर इन्फिनिटी जाता है। बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हो तुम। अगर कोई जीरो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो उसका आंसर इंफिनिटी हो जाता है, लेकिन अगर ऊपर जीरो होता है तो उसका आंसर जीरो होता है। इसका मतलब हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। देखो हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया एंड p एंड q शुड बी इंटीजर्स। जीरो एक इंटीजर है ना? हाँ जी सर। सर है इंटीजर। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। याद रखना इस बात को। यस सर। क्लियर हो गई बात? तो तीन मैंने अलग अलग एग्जांपल लिखे हैं, इनको तुम लोग नोट करोगे। अब मैं एक बात और लिख लेता हूं, एक एग्जांपल और लिख लेता हूं। √5/2, क्या ये इंटीजर है? क्या ये एक रैशनल नंबर है? p/q की फॉर्म में लिखा है, p/q की फॉर्म में लिखा है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन है p एंड q शुड बी इंटीजर्स। क्या √5 एक इंटीजर है? नहीं सर। सर उसका √5 आंसर पॉइंट में आएगा। सर है शायद से। नहीं है। देखो सुनो, इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स। जो डेसिमल में होगा वो इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, यस सर। यस सर। नेगेटिव होते हैं 1 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर्स हो गए। एंड यस सर। 0 इज आल्सो एन इंटीजर। सिर्फ यही इंटीजर होते हैं, बाकी कोई इंटीजर नहीं होते। तो ये तो √5 लिखा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे √5 इज नॉट अ इंटीजर। सर रूट है इसलिए नहीं होगा वो इंटीजर। हाँ बिल्कुल, रूट है इसलिए इंटीजर नहीं होगा। यस सर। ठीक है, समझ गए पीयूष? समझ गए? यस सर। सर बट अगर √4 होगा सर उसका आंसर तो फिर 2 आएगा ना। हाँ, मैं वही सर क्वेश्चन। अगर अब अगर मैं लिखता हूँ √4/15, तो देखो चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर परफेक्ट स्क्वायर है। इसका सर 2 × 2 हाँ, सर 2 × 2
क्योंकि Into 2, yes. 4 होता है तो हम √4 को 2 लिख सकते हैं। और Yes, sir. अब हमें पता है कि ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिख लिया और 2 and 15 बोथ आर इंटीजर्स। Yes, sir. तो कुछ एक बात Yes, sir. समझ आ रही है हमारी समझ एक बात आई कि अगर रूट के फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर होगा, दिव्यांश परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? Sir, जैसे 3 into 3, 4, 2 into 2. जैसे 4 हो गया तो 4 2 Yes, into sir. 2 करके बना होता है। जैसे 9 हो गया 3 into 3 करके बना होता है। 16 हो गया 4 into 4 करके बना। क्लियर है ना? हमने स्क्वायर्स पढ़े होते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो ये वाले बनते हैं इनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। Yes, sir. तो हमें चेक कर लेना है क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Rational form में. अभी मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, तुम्हें बताना है रैशनल है या नहीं है। सर है शायद से 14. सर है. क्या लिखेंगे हम इसे? Sir, 16/3. Sir, first का. सही है। सर मेरा भी 6. हाँ, तो हम एक बात कहेंगे, दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर था, ये भी परफेक्ट स्क्वायर था, हमने उसको इतना लिख लिया और हमें पता है ये एक रैशनल नंबर होता है, तो हम कहेंगे ये एक रैशनल नंबर है। ठीक, इसके बारे में क्या कहोगे? Sir, 12/15. Sir, it is a rational number. राइट, 12/15। बाकी ये कट के हो जाएगा 4/5। अब लास्ट वाले के बारे में क्या कहोगे? सर लास्ट वाले क्या है? 189. 189/196 रूट में दोनों। Sir, नहीं है. Sir, first वाला ही odd है. देखो सुनो, मैं तरीका बताता हूं तुम्हें। यस सर बताओ. देखो, तुम्हें पता है 196 किसका स्क्वायर है? Okay. Sir, 28. नहीं, Sir, sorry. Sir, 14. Sir, 14. Sir, 14. 14 का होता है। हाँ, तो हमें पता लग गया कि ये 14 का स्क्वायर होता है। चलो एक काम करते हैं, 14 से पहले 13 का स्क्वायर पता कर लेते हैं। याद है 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169. 169 होता है। तो एक बात ध्यान दो, 14 का स्क्वायर हो गया 196 और 13 का स्क्वायर हो गया 169। इसका मतलब 189 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये 196 और 169 दोनों के बीच में आ रहा है। बात समझ आ रही है? यस सर. यस. 13 का स्क्वायर 169 हो गया और 14 का स्क्वायर 196 हो गया, तो 189 तो इनके बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हमें इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक, Yes, sir. कुछ प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर की, हमें ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, Sir. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, ये बहुत आसान है कि अगर हम किन्हीं दो नंबर को ऐड करेंगे, किन्हीं दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, रैशनल नंबर क्या हो गए 1/2, 2/5, रैशनल है दोनों, इसको छोड़ दोगे, रैशनल नंबर है। यस सर. अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा, मतलब जो आंसर आएगा दैट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। तो चलो पता करते हैं कितना एलसीएम आ गया। Sir, 10. दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 × 10, 5 × 1 = 5, 5. यस सर. and 2 × 2 Sir, 5 plus 2. ये हो गया 9/10। Yes, ठीक है, sir.
यस सर। 9/10 का मतलब क्या हो रहा है, ये भी एक रैशनल नंबर है। यस सर। तो देखो हमारा क्या मतलब निकल गया पूरे क्वेश्चन का कि अगर हमने दो रैशनल नंबर को ऐड किया तो हमें आंसर भी एक रैशनल नंबर मिला। ठीक है, ओके। यही यस होती है सर। क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि इफ वी एडेड टू रैशनल नंबर्स देन वी गेट अ रैशनल नंबर एज आंसर। यस क्लियर हो गई बात? यस सर। तो देखो हमें जितनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना, जैसे मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, हमें वो एडिशन के लिए भी पढ़ना है। जैसे एडिशन मतलब हमने प्लस कर दिया, हमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी पढ़ना है, हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पढ़ना है और डिवीजन के लिए भी पढ़ना है। इन चार चीजों के लिए हमें प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। लेकिन फिलहाल फर्स्ट एक्सरसाइज में हम बात करेंगे एडिशन की। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्लस करके देखा कि दो नंबर प्लस करके क्या रैशनल नंबर आते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अब आगे बढ़े, इस प्रॉपर्टी को नोट कर लो, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इफ वी एडेड टू रैशनल नंबर्स देन वी गेट अ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत आसान है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन या ऑफ एडिशन। क्योंकि हम अभी सिर्फ पहले एक्सरसाइज में हम एडिशन की बात करेंगे, इसलिए मैं और चीजों के लिए नहीं कह रहा हूं इसे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है यस सर। कि अगर हम किन्हीं दो रैशनल नंबर को ऐड कर लेते हैं a प्लस बी, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a। मतलब जो a प्लस बी को सॉल्व करके आंसर आएगा वही b प्लस a को सॉल्व करके आंसर आएगा। देखो इतनी आसान सी प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर मैंने 1/2 और 2/5, इससे पहले भी शायद यही एग्जांपल्स लिए थे, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो कितना आंसर आ जाएगा? 9/10। ठीक है, ये आएगा Yes, इस sir. पार्ट को सॉल्व करके a प्लस बी। तो इसको सॉल्व करके भी इतना ही आएगा, 9/10 ही आएगा। अगर मैं 1/2 प्लस 2/5 को सॉल्व कर रहा हूं और इधर से मैं Yes. 2/5 प्लस 1/2, मतलब रिवर्स कर दिया मैंने, 2/5 पहले लिख लिया, 1/2 बाद में लिख लिया, तो इनको सॉल्व करके भी इतना ही आएगा। होता है ना। मैं ले रहा हूं 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1। देखो 1 प्लस 2 करके भी 3 आएगा और 2 प्लस 1 करके भी 3 आएगा, इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। Yes, sir. तो फिलहाल समझ आई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, Yes, sir. तो हमने स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना, सीधा लिखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू दिस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। और कोई एक एग्जांपल लिख लो छोटा सा ताकि तुम्हें याद रहे। व्हाट इज Yes. एसोसिएटिव Associate प्रॉपर्टी? property. ये भी बिल्कुल आसान है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर दिए होंगे a b एंड c। तो अगर मैं a प्लस b प्लस c करूं, देखो b प्लस c को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। हम लोग गॉड मास में जानते हैं कि पहले ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व होती है। ठीक है, Yes, sir. अगर a प्लस b प्लस c लिखा जा रहा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो इस केस में a प्लस b को ब्रैकेट में लिखा, क्या इन दोनों से आंसर सेम आएगा? हम लोग चेक कर लेते हैं, Okay, sir. चेक कर लेते हैं इस बात को। कोई से भी 3 नंबर लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। इस केस में मैंने 2 एंड 3 को ब्रैकेट में रखा था और इस केस में मैंने 1 एंड 2 को ब्रैकेट में रखा। चलिए सॉल्व करते हैं इस बात को। सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। 1 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 प्लस 1 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 6 आ गया। अब राइट हैंड साइड Yes, sir. सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 3 प्लस 3 ये भी 6 आ गया। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज दिस,
ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। यस सर। तो बस इसे नोट कर लो, इस एग्जांपल को नोट कर लो, और क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है ये हम एक्सरसाइज में सीखेंगे। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी नंबर 4 है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि अगर मैं किसी रैशनल नंबर के साथ 0 ऐड करूं तो राइट साइड में मैं 0 ऐड कर सकता हूं। मतलब अगर मैं 0 प्लस a करता हूं तो a प्लस 0 भी उतना ही आंसर आएगा, क्योंकि हमें पता है 0 कभी ऐड होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यस सर। अगर मैं 0 प्लस 1 करूं और 1 प्लस 0 करूं तो दोनों केस में आंसर सेम मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 मिल गया और RHS इक्वल टू आल्सो 1। तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बात की जाएगी तो हमें 0 ऐड करवा देना है दोनों तरफ, ठीक है। यस सर। हमसे कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो किस फॉर्म में लिखा हुआ है 2/3 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 2/3। बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी लगी है इस क्वेश्चन में, हमने पहचान लिया, क्योंकि हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी में दोनों तरफ 0 को ऐड कर लिया जाता है, ठीक। यस सर। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को भी नोट कर लो, प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास, एडिटिव इनवर्स। देखो ध्यान से समझना, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक नंबर है 5, ठीक है। यस सर। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि मैं 5 में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। ध्यान से समझना, मैं 5 में क्या चीज ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। बताओ तो क्या ऐड करूं। सर क्या ऐड करो। यस, -5। हाँ बिल्कुल। -5। होता क्या है कि सेम नंबर में ऐड कर दूं, बेसिकली ये माइनस कहां से आया, ये माइनस यहां से आ रहा है, मैं क्या ऐड कर रहा हूं -5, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस लिख लेता हूं। तो यस सर। सेम नंबर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैंने पूछा था 5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो सेम नंबर होता है लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो अगर मैं उनको सॉल्व करूंगा तो आंसर विल बी 0, ठीक है। यस सर। तो अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2, तो हमारा आंसर होगा 1/2, बट साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2। बात समझ आ रही है? ओके सर। यस सर। अगर आपसे पूछा जाता -2/5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आंसर क्या होता, 2/5। 2/5, ठीक है ना। ये माइनस एक ही होता है, मतलब ये माइनस पूरा बाहर है 2/5 के। अगर मैं लिखूं -2/-5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व करते थे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यस सर। -2/5 एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम एडिटिव इनवर्स में अभी तक? नहीं। चलो ठीक है, इतना समझने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, यस सर। add each pair of rational numbers given below and show that their addition is also a rational number। सिंपल सा, हमने सबको दोनों को ऐड कर देना है। यस सर। तो आसान है पहला क्वेश्चन तो।